हेलो फ्रेंड। हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयुष बाबा का डेली क्विज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये यहाँ पे डे 14 का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डे 14 हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं यहाँ पे इसी चैनल पर, आप देख सकते हो वो जाकर। सो एक्सरसाइज गरुड़ा इज़ अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस से रिलेटेड ये एक्सरसाइज के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। सो आप देख सकते हो, इसका आंसर है बी, फ्रांस। सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू द इम्प्रेस इम्प्रेस टॉर्टाइज के बारे में यहाँ पे दिया है। इम्प्रेस टॉर्टाइज दो सेंटेंस दिए। इट इज़ एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट एंड इट इज़ लिस्टेड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। सो करेक्ट पूछा है। सो दोनों ही गलत है। इम्प्रेस टॉर्टाइज ये इसका साइंटिफिक नेम है मोनोरिया इम्प्रेसा, occurs in the mountains forest areas in the Southeast Asia, म्यांमार, सदर्न चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एंड मलेशिया। आइसोनियन स्टेटस है वल्नरेबल। सो ये दोनों सेंटेंस गलत है। इंडिया से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और इसका आइसोनियन स्टेटस है वल्नरेबल। थर्ड है सुरजीत भल्ला कमेटी। ये अभी रिकमेंडेड इश्यूज ऑफ द एलिफेंट बॉन्ड किया था इन्होंने। एलिफेंट बॉन्ड रिकमेंड किया था। दो सेंटेंस दिए हैं। इट इज़ मीन टू डिक्लेयर द अनडिस्क्लोजर इनकम with a mandatory condition to invest 50% of it in the bond. It will be utilized only for the infrastructure project. दो सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट क्या है। सो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पढ़ सकते हो। हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन सितंबर 2018 फॉर द सजेशन टू improve the India state performance has come up with the significant recommendation to tackle the menace of the black money in the country. Chaired by the renowned economist Dr. Surjit Bhalla, the group has asked the government to allow people to declare their undisclosed income with a mandatory condition to invest 50% in the government bond, term as the elephant bond, which should be utilized only for the infrastructure project. फोर्थ है यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। पोर्तुगीज colonized India in the 18th century, and Portuguese colony in the India were limited to eastern coast of the India. So दोनों ही गलत है। Portuguese colony India were limited to Goa, Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli and Anjadiva Island. Portuguese colonized India 1510 में आए थे, conquering many parts of the western coast and establishing several colonies in the east. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये करेक्ट बताना है आपको। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स आउट ऑफ टोटल 10 फॉर द 2-year टर्म्स। इंडिया हैज़ नेवर बीन नॉन परमानेंट मेंबर ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। ये तो गलत है सेकंड सेंटेंस, क्योंकि इंडिया तो बना होगा नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर 5 है। और फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे। ईच ईयर the General Assembly elect 5 non-permanent members out of total 10 for a 2-year term. These 10 seats are distributed among the regions, thus 5 African and Asian countries and 1 Eastern European countries, 2 for the Latin American and the Caribbean countries, 2 for the Western European and other countries. India has been a non-permanent member of the Security Council 8 times बना है। 1951 से 51 में, 67 से 68 में, 72 से 73 में, 77 78 में, 84 85 में, 91 92 में बना है, 2011 में से लेकर 2012 तक रहा है। और उसके बाद में इंडिया 187 आउट ऑफ 190 आफ्टर कजाकिस्तान स्टूड डाउन फ्रॉम इट्स कैंडिडेसी। सो ये कुछ फैक्ट दिया, आप ध्यान में रखना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही कुछ डेली क्विज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे सभी इंस्टीट्यूट के। सो बने रहिए मेरे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।